हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक बार बहुत ही भारी डिमांड पर लेके आया हूँ अपने पंकज भाई को, जो कि पहले थे आईटीबीपी में कांस्टेबल और अभी हैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर। काफी ज्यादा डिमांड्स आ रही थी भाई साहब की। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धन्यवाद पर। धन्यवाद रोहित भाई, आपका बहुत बहुत। और सर को आपने कमेंट्स देखे होंगे, कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहा था कि आईटीबीपी वाले सर की वीडियो लाइए, आईटीबीपी वाले सर की वीडियो लाइए। किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी, किस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग में रहते हुए पढ़ाई की कि जो वो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन गए। तो इसी चीज को लेकर के मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और फाइनली बहुत ही कीमती समय अपना दिया है सर ने हमें, क्योंकि संडे था। लेकिन संडे फौज का संडे संडे इतना आसान नहीं होता है। वर्किंग है यहाँ पे। तो फिर भी अपना कीमती समय देकर हमें यहाँ आए हैं। तो वीडियो को मैं अच्छा खासा रिस्पांस देना, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना। कोई इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा है तो उसको अच्छा खासा रिस्पांस देना, लाइक कमेंट कर देना आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंकज भाई अपने बारे में बताइए, आप इससे पहले कहाँ थे, कहाँ आपने ट्रेनिंग की है, किस पोस्ट पर आप थे पहले? मेरा नाम पंकज बिष्ट है। मैं रहने वाला वैसे देवाल चमोली का हूँ और मैं देहरादून में रहता हूँ। और मैंने तैयारी देहरादून में करी। मैं 2023 से तैयारी चालू करी थी और 2024 में मतलब मैंने 2 बार एसएससी 2 बार सीपीओ के एग्जाम दिए। ओके। इसमें मेरे दूसरी बारी में दोनों ही क्लियर हो गए। फर्स्ट टाइम में जीडी भी नहीं हुआ क्लियर? नहीं, उसमें मैं फाइनल मेरिट में रह गया था 4 नंबर से। उसके बाद मेरा जीडी भी क्लियर हुआ और सीपीओ भी क्लियर हुआ है। जीडी से क्या मिला था आपको? जीडी से मुझे आईटीबीपी मिला था और सीपीयू से? सीपीओ से मुझे सीआरपीएफ अलॉट हुई है इस बार। तो और आगे अभी तैयारी करते रहेंगे। तो आपने जो है आईटीबीपी में आपको मिला, आईटीबीपी की आप कांस्टेबल में ट्रेनिंग करने आप चले गए। उसके बाद फिर आपने जो है सीपीओ दिया और सीपीओ के थ्रू आप जो है सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बने। जबकि 23 में भाई हमारे जो है वो जीडी भी क्लियर नहीं कर पाए थे, 22-23 में, 22 वाले में जीडी फिजिकल नहीं, मैं फाइनल मेरिट रह गया था। फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे वही। हाँ। तो मुझे बताइए कि आईटीबीपी का जो ट्रेनिंग था वहां वो कैसी थी, और वहां से बाहर निकल के आ पाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? एक तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने 24 हफ्ते ट्रेनिंग करी है। मेरा 22 जनवरी 2025 को ज्वाइनिंग आई थी करेरा। हमारे उत्तराखंड वालों को ज्यादातर मिलनी वहीं आती है। करेरा में? हाँ, करेरा में। तो मैंने एक्सटेंशन लिया हुआ था 3 महीने का। तो मैं 22 अप्रैल को गया था। तो उसी के 15 दिन बाद हमको बीटीसी भानु पंचकुला बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु पंचकुला हरियाणा में हमें भेज दिया गया। वो बेसिकली लड़कियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे जितनी भी लड़कियां जो आईटीबीपी सिलेक्टेड होती है जीडी से, वो सारी वहीं आती है, ऑल ओवर इंडिया की। और उसमें कई बैच, जैसे अनुकंपा बैच, रेलीगेट बैच, तो इनको मिक्स करके एक बैच बना देते हैं। तो उनमें से भी एक मेरा बैच था जिसमें मैं मिक्स बैच में था, जिसमें अनुकंपा वाले थे, हमारे साथ लड़कियां भी कर रही थी। तो काफी अच्छा था। वहां पर भी थोड़ी सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ थी, क्योंकि वहाँ के जो वर्किंग वगैरह होगी या तौर तरीके हो गए वो थोड़ा बहुत अलग है यहाँ के हिसाब से। वहाँ का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी बहुत एक अच्छे लेवल का मांगते हैं वो लोग। भले ही वो ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा अभी नाम में इतना नहीं आएगा, क्योंकि पहले के लोग जो थे हमारे से सीनियर हैं, जैसे मेरे जीजा जी भी 2015 बैच के हैं। उन्होंने भी बीटीसी भानु पंचकुला में ही ट्रेनिंग करी है। तो पहले उत्तराखंड वाले वहीं ट्रेनिंग करते थे, अब ये हमें शिवपुरी में भेज दिया गया है करेरा में। अच्छा, तो वहां पर आपने अगर निकाला एग्जाम तो आपने पढ़ाई भी की होगी वहां पर ट्रेनिंग में रहते हुए। ट्रेनिंग वो में किस प्रकार से आपने किया, ये मुझे बताइए। किस प्रकार से आपने समय निकाला, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ट्रेनिंग में तो मैं बता दूं कि आपको टाइम तो वैसे नहीं लगेगा, आपको अपने समय देना पड़ेगा खुद से। कैसे आप दे पाओगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने वहां पर इतनी, अभी मैं आगे की तैयारी कर रहा था। वैसे मैं मेंस घर से ही देके गया था। मींस देखे गए थे आप? हाँ, मैं मेंस घर से ही देके गया था, क्योंकि मुझे पता था वहां जाके अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मैं आगे अपने जो मेरा लक्ष्य टारगेट है उसमें मैं चूक जाऊंगा। तो मैं प्रॉपर घर से देके गया था, जिसमें मेरे 310 के आसपास एक बार नंबर बन रहे थे। जब फाइनल आंसर की आई तो मेरे 316.92 के आसपास इसके नंबर बने, जिसमें मेरा 0.8 सा आईटीबीपी रह गया। बाकी आगे मैं अब सीआरपी में हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। सीआरपी बहुत अच्छा है बल्ले, और बहुत अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं यहाँ पर। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग और आईटीबी का ट्रेनिंग दोनों में कितना अंतर लग रहा है? अगर देखा जाए तो कांस्टेबल और एसआई में काफी अंतर है। कांस्टेबल का फिजिकली फिट होना काफी एक हद तक मायने करता है, क्योंकि उन्होंने खड़े होकर ड्यूटियां करनी है, संतरियां ड्यूटी करनी है। उनका जातिवाद हथियार इंसाज है, उनको उसके बारे में ज्यादा सीखना है।
हमारा ऐसा ही, हम एक कमांडर है, हमें सबको कमांड करते हुए चलना है। हमारे जो ऑफिसर्स हमें कमांड देंगे, हमें उसे नीचे वालों से करवाना है। तो यहाँ पर जो क्लासेस है वो ज़्यादा इंडोर है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रेशर डाला जाता है फिजिकल से रिलेटेड। हाँ। क्योंकि मैं वो बता दूं, मैं मिड टर्म में मेरा रिजल्ट आया था, उस टाइम मैं मिड टर्म काट रहा था, मेरा लेट बैच चालू हुआ था तो मिड टर्म काट रहा था, उससे पहले ही 4-5 क्रॉस कंट्री वगैरह हमें दौड़ा दी गई थी। ओके। और वो भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे दौड़ाई गई थी, और जिसमें हमने एक हफ्ते में कम से कम 50-55 किलोमीटर कवर करा था। चलिए देखो, मेरे काफी दोस्त पूछ रहे थे ना कि सर ने किस प्रकार से ट्रेनिंग के टाइम पर पढ़ाई, तो देखो सर का ऐसा था कि ट्रेनिंग में जाने से पहले ये मेंस भी दे चुके थे, तो ट्रेनिंग के समय में उतना समय इन्हें मिला नहीं होगा पढ़ने का, ना ही इन्होंने उतना कुछ खास तैयारी की होगा। तो ट्रेनिंग के समय में तो साहब ने कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं की। लेकिन अब मुझे बताइए कि आईटीबीपी में जो लड़के हैं जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, खासकर कांस्टेबल्स, क्या वो वहां पर समय निकाल सकते हैं अपने पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे साथ ट्रेनिंग में भी कई लड़के ऐसे थे जो समय निकालते थे। जैसे हमारी वहाँ ड्यूटी लगती है रात को, आपकी 2 घंटे की ड्यूटी लगती है, आप जाइए ना, अपना किताब ले जाइए, आप वहाँ पे पढ़िए, अपने बुक्स के साथ पढ़िए, आपको जो करना है। 2 घंटा बहुत होता है, उसमें आपकी जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ आपके साथ पहले से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के होंगे, उनसे आप बात करिए कि सर मुझे पढ़ना है, वहाँ कोई मना नहीं करेगा आपको पढ़ने से। आप पढ़िए, जहाँ पे उनको जरूरत होगी कि हाँ आपको खड़ा होना है, वहाँ आपको खड़ा करवा देंगे, बाकी आप बैठ के पढ़िए वहाँ किनारे पे। ड्यूटी के समय जहाँ पे आप 2 घंटा वहाँ पे निकाल सकते हो, दिन के समय आप अपना 1 घंटा निकाल सकते हो खाने के बाद, या आधा घंटा निकाल सकते हो। रोल कॉल के समय आप निकाल सकते हो, शाम को ऑफ हो जाए, परेड ऑफ हो जाए, उसके बाद आप निकाल सकते हो, आप सर से बात कर सकते हो कि सर मुझे ये पढ़ना है, रेस्ट मेरा टाइम ये में है। हाँ, अपना रेस्ट टाइम तो प्रॉपर आपको देना ही पड़ेगा। रेस्ट टाइम तो है ही, आपको देना ही और पड़ेगा। ये मैं बता दूं कि जो यहाँ पर तो हमें काफी अच्छा अभी सोने वोने को अच्छा मिल रहा है। नजर मत लगाइए। हाँ, वहाँ हमें कम से कम 4, 4.5, 5 घंटे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो भी टुकड़ों में हम लोग सोया करते थे। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्किंग है बीटीसी भानु में, क्योंकि उसका एरिया बहुत अच्छा है, उसको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से कि आप जाइए, आपकी, और जो वो सेंटर है वो बेसिकली लड़कियों के लिए। और मैं बता दूं, जो लड़कियां मुझे देख यहाँ पे, हम रोहित भाई के चैनल को देख रही होंगी और आईटीबीपी में सिलेक्टेड, तो आप जाइए, बहुत अच्छा है वहाँ पर। उनको लड़के के लिए बैरक वगैरह मिले हुए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। उस्ताद बहुत अच्छे खासे लेवल के, बहुत क्वालिफाइड उस्ताद है आईटीबीपी के भी। और बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि आईटीबीपी बेस्ट है वहाँ के लिए। थोड़े लड़कों के लिए ये है कि हमें पोस्टों वगैरह में जाना काफी पड़ता है, लड़कियों का ये है कि उनको मिल जाता है पीसी एरिया में ज्यादा। तो इतना कुछ था बताया आपको साहब ने, दो ट्रेनिंग कर ली भाई ने, पहले आईटीबीपी की, और आईटीबी का जो ट्रेनिंग है कांस्टेबल का ट्रेनिंग किया भाई। तो कांस्टेबल का जो ट्रेनिंग होता है वो एक सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग से काफी टफ ही होता है। क्योंकि मैंने भी इससे पहले ट्रेनिंग की हुई है, एक कांस्टेबल की ट्रेनिंग की हुई है। भाई साहब ने सिर्फ 24 वीक की है, मैंने पूरे 44 वीक किए हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने ड्यूटी भी की हुई है, तो मुझे मालूम है कि कांस्टेबल का ड्यूटी किस प्रकार से होता है और उसका ट्रेनिंग किस प्रकार से होता जी है। बिल्कुल। फिजिकल आप कह रहे हैं कि हमारी 4-5 क्रॉस कंट्री होगी थी 24 वीक में तक। हमारा भी, हमने भी लगभग 20 किलोमीटर तक हमारा 24 वीक में हमारा हो गया था। तो वो काफी अलग डिफरेंट होता है कांस्टेबल का ट्रेनिंग और सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग, बहुत ही मैं कहूंगा धरती आसमान का फर्क है। तो काफी डिफरेंस है ट्रेनिंग में, ठीक है। लेकिन वो जो मेन पॉइंट जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि पढ़ाई का क्या समय है, क्योंकि लड़के जो जाते हैं आजकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं फोर्सेज को, तो उनका मेन क्वेश्चन नहीं रहता कि क्या मैं किताब पढ़ पाऊंगा, क्या मैं आगे और बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा उन्हें भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं परसों ही मैंने वीडियो बनाई थी कि हम ट्रेनिंग में किस प्रकार से पढ़ते हैं या किस प्रकार से मैंने जो है अपनी वहाँ ड्यूटी में पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको समझाया भी था। तो वही चीज़ है, कुछ भी करना चाहो तो यहाँ पर इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस मन में दिल में शिद्दत होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए, तो मिल जाता है आसानी से। तो वीडियो को खत्म करूं, लंबी हो रही है काफ़ी, तो इसको खत्म करने से पहले थोड़ा सा 2 टिप्स हमारे दोस्तों के लिए कि कैसे मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी आपने कहाँ से करी, किस प्रकार से करी, फटाफट जरा हमको ये बता दीजिए। इंग्लिश में तो मैंने नीतू मैम की वो करी थी, क्या बोलते हैं, ग्रामर करी थी। ओके। वो कैब मैंने ब्लैक बुक से करी। हाँ। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मेरा स्कूल टाइम से ही अच्छा था, तो मैंने उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करा। बाकी पिनाकल मैंने खरीद के उससे लगाए हैं। ओके। रीजनिंग मैंने एक बार हेड कांस्टेबल के लिए करवाई थी, उसमें एग्जामपुर से करी थी मैंने, तो उससे काफ़ी मुझे मदद मिली, तो उसके बाद मैंने कभी टच ही नहीं करी। बाकी आप उसके रिवीजन के लिए पिनाकल ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर रहता है, तो आप उसको लगा सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मेरे 48 मैंने अटेम्प्ट करे थे सीपीओ, मेरे 48 के 48 ठीक है। और
एसएससी जीडी में मेरे 20 में से 40 में से 40 नंबर अरे रीजनिंग में वाह। और 40 में से 40 नंबर मैथ्स में। अरे वाह, देख लो तो साहब का कितना खतरनाक रहता है इसको 100 पे 100। और मैथ्स मैंने आदित्य रंजन से करी थी शुरू में। उसके बाद मैं छोटे छोटे टॉपिक मैंने अलग अलग, आभास सैनी सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, काफी जो टॉपिक आपको जहाँ से सही मिले आप यूट्यूब से। और मैं बता दूं, मैंने एक ही कोर्स खरीदा है मैथ्स का, वो भी आदित्य रंजन सर का। सेम। बाकी मैंने आज तक 1 रुपए खर्च नहीं करे हैं किसी उस चीज में। और जीएस मैंने परमार सर की, वो तो सब जाने माने हैं। मैंने उनकी 50 वीडियो करी थी PYQ3 की। अच्छा। उसी में मैंने 30 नंबर खींच रखे हैं अपने प्री बताओ। में, हाँ हाँ। 50 वीडियो से ही। अच्छा। और ये नहीं है कि मैं अपनी शिफ्ट में खींच पाता, मैं जितनी शिफ्ट का रिव्यू देखा था मैं सब में 30-35 प्लस खींच लेता मतलब। तो ग्रेट। मैंने जीएस भी ज्यादा पढ़ी नहीं है, मतलब मैंने उतना ही पढ़ा है। मैं बस ये कहता हूँ कि भटकाओ में मत जाओ, हाँ। आप उतना पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो। आपको पता है ये आएगा तो आप उतना ही पढ़ के चलो ना। मैंने अच्छा। ज्यादा भटकाऊ में नहीं गया, मैं बस केवल उनकी वीडियो देखी, उसी को रिवीजन करता रहा, और उसी में से मेरे किस्मत शायद अच्छी रही कि मेरे उसी में से अच्छे वो हो गए थे। चलो लास्ट क्वेश्चन अब आज के वीडियो का रहेगा कि क्या आगे कुछ और करने की सोची है या कर रहे हैं या क्या प्लान है आगे? आगे फिलहाल तो अभी ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। ट्रेनिंग में आप, हाँ, यदि आपको कोई एग्जाम पहले से है और आप उस प्री दे के आए हो, मेंस की तैयारी करो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल पढ़िए। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से अभी फॉर्म भर के दोबारा पेपर दूंगा, तो मैं वो कहता हूँ अभी नहीं। हाँ। ऑन ट्रेनिंग आप अपनी ट्रेनिंग करिए अच्छे से। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं। अब एज ए सब इंस्पेक्टर हमारे तो काफ़ी बीच में रिलैक्स हो जाएगा हमारा, तो हम उसमें अब सोचेंगे कि आगे एसी का देखते हैं या सीजीएल की तरफ जाएंगे, पर साहब- जाएंगे जरूर, या साहब- बैंक की तरफ जाएंगे। साहब कह तो रहे हैं कि जो है ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, आसान चल रही है, मजा आ रहा है, सोने को मिल रहा है, लेकिन कमजोर हो गए देखिए। कपड़े ढीले कमजोरी आ गई है बिल्कुल, कपड़े ये तो- ढीले डाले लग रहे हैं मुझे। और मैं देखो, मैं तो मोटा हो रहा हूँ यहाँ पर रह के। कमजोरी ठीक तो है बिल्कुल, और क्योंकि पीछे से हमारे कॉलोनी साहब घूम रहे हैं, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर। इनको भी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो की तरफ थे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच पंकज भाई आपका। और धन्यवाद फिर आपका। अभी ये लास्ट वीडियो नहीं रहेगी, आते फिर रहेंगे। आते रहेंगे। और कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट पूछिएगा सेक्शन रोहित भाई में से। कमेंट करना, मैं नहीं करूंगा रिप्लाई, पंकज भाई करेंगे खुद ही। ठीक है, मैं कर दूंगा आप ही रिप्लाई। करना रिप्लाई। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद। बाय।